गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं नेक्स्ट पार्ट लेके तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। आई लव यू, आई लव यू, आई हेट यू माय हस्बैंड, आई हेट यू माय लव। तो चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। अब हम देखते हैं 2 वीक्स बाद का सीन, जहाँ पे जो हम अब एक मीटिंग वो थी अरेंज की थी जंकुक ने, ताकि वो ना जो उनका प्लान है ना उसको सक्सेसफुल कर सकें। तो उसने ना कुछ प्लान बनाया गाइस, अभी हमें पता चल जाएगा। तो अब हम सीन देखते हैं कि जो जुंगी होता है और तेंग दोनों ही बैठे होते हैं, बिकॉज ये मीटिंग इम्पोर्टेंट थी और इसमें सिर्फ जिमिन युंगी जिमिन युंगी तेंग और जंकुक और जो उन दोनों की सेक्रेटरी जो युंगी और तेंग की सेक्रेटरी थी सिर्फ वो थी वहाँ पे। उसके अलावा उन 5 पर्सन के अलावा और कोई नहीं था। और जंकुक वहाँ इसलिए था कि बिकॉज वो जिमिन का असिस्टेंट था। बट जब युंगी ने जंकुक को देखा था, उसको ना घूर घूर के देखी आ रहा था, उसको ना बहुत गुस्सा आ रहा था, बिकॉज जो जिमिन था जो उनकी सेक्रेटरी थी, उन दोनों की सेक्रेटरी थी, वो उनके साथ में खड़ी थी बोल के जो। और यहाँ पे जो जंकुक था वो ना जिमिन के साथ बैठा था और उसने ना जिमिन का हाथ पकड़ा था। जिमिन ने नहीं पकड़ा होता बट उसने पकड़ा होता और बिल्कुल साथ साथ होकर बैठे थे। और ना जब ना उसके हर 2 मिनट बाद उसके कान में कोई बात कर रहा था तो फिर ना जिमिन उसकी तरफ देखता है और फिर नोट कर देता है। और उससे ना बहुत टच हो रहा था। लेकिन ना जो युंगी था वो ये चीज़ नोटिस करता है कि ना वो जिमिन नहीं, सिर्फ युंगी जो जब गया वही हो रहा है। तो उसको ना बहुत गुस्सा होता है कि वो ये सोच रहा था कि उसके हस्बैंड के कोई और कैसे वो कर सकता है। तो उसने बहुत से तो गुस्सा आ रहा था। और फिर ना वो जिमिन की तरफ घूर के देख रहा था, बट जिमिन होता है वो इस चीज़ नोटिस करता, बट ना इस चीज़ को इग्नोर करते, बिकॉज जंकुक हर 2 मिनट बाद उसके कान में यही बोल रहा था कि ना इस चीज़ को इग्नोर करो, बस ऐसे बिहेव करो जैसे ना तो मेरे साथ बहुत कंफर्टेबल बैठेगा और जैसे मैं कर रहा हूँ मुझे करने था। तो फिर ना जो जिमिन होता है वो इसलिए ना उसे देख के ना सर नोट कर देता था। तो उनकी मीटिंग चलती है और जो योंगी होती है उसके ना मीटिंग पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं आता, उसका सिर्फ जिमिन के ऊपर होता है और उसका ना उससे ना फेस रेड हो रहा होता है। और ये चीज़ है वहाँ सब बैठे नोटिस करते हैं। वो जो सेक्टर होते हैं वो तो सिर्फ अपना काम कर रही थी, उसके अलावा बाकी तीनों पर्सन ना सिर्फ यही चीज़ नोटिस करते हैं। और जो जिमिन होता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था कि जो योंगी है वो उसके लिए ना जेलिस हो रहा है। और जो जंकुक होता है वो ना एक्सपेक्ट करता है अपने मनी मन में कि जब देखते हैं कि उसका प्लान सक्सेसफुल हो रहा है। और ये देखे ना जो टेंग था कि जो ना वो जंकुक को देख के शौक था। वो ना जंकुक का ना पहली दफ़ा देखा था और उसको ना कुछ अजीब स्ट्रेंज फीलिंग्स हुई थी। बट वो ना उन फीलिंग्स को साइड पे जाता और ना युंगी के लिए ना कंसर्ट हो जाता, बिकॉज जो युंगी के फेस पे ना जेलसी गुस्सा वो ना साफ नज़र आ रहा था। तो फिर वो नहीं चाहता था कि जो युंगी है वो वापस जिमिन के पास चला जाए और वैसे का वैसा हट हो जाए जैसे पहले हुआ था, जिसकी वजह से वो थोड़ा कंसर्ट था। और इधर हम देखते हैं 2 आवर्स के बाद का सीन, जहाँ पे अभी तक वो मीटिंग चल रही थी और एंड में ना जैसे ही ना मीटिंग खत्म हो जाती है तो वहाँ से ना जो असिस्टेंट होते हैं वो चली जाती है और मीटिंग कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद फिर ना वो चारों हाथ मिलाते हैं और यहाँ तक कि जो असिस्टेंट होती है वो तो चली गई थी होंगी वो, बट यहाँ पे जो जगह था उसने ना जिमिन का हाथ पकड़ा रखा था और उन्होंने भी जिमिन के साथ साथ उसने भी जेंग और ना युंगी का हाथ मिलाया था। तो ना और जिमिन की तरफ देख के स्माइल की थी, तो जिमिन ने भी उसकी तरफ देख के एक स्लाइट से स्माइल की थी। तो ये देख के ना जो युंगी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। और उसी वक्त ना वो सेक्रेटरी आती है वापस और कहती है सर एक्चुअली मुझे आपसे ये बात करनी है, जरा आप दोनों जरा आ सकते हैं। तो फिर ना वो कहते हैं कि ना आ रहे हैं। तो फिर ना वो ना जिमिन की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि ना तुम आप 2 मिनट यहीं रुके, हम आ रहे हैं। तो फिर ना जो जिमिन होता है कहते हैं ओके। और उसके बाद फिर ना तेंग और योंगी जाते हैं। फिर ना वो जो सेक्रेटरी होती है वो ना कोई फाइल का मसला हो गया था, फाइल मिसिंग थी। तो फिर ना तो फिर जिमिन कहता है वो मेरे ना उसमें कैबिन में पड़ी है, जाके वहाँ से ले लो। तो फिर वो कहती है ठीक है। और फिर ना जब ना दोनों अंदर आते हैं तो फिर ना जो तेंग था वो तो शौक हो जाता है और जो तेंग और योंगी दोनों शौक हो जाते हैं। और ना योंगी को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है ना, बिकॉज वो देखते कि जो जिमिन वो चेयर पे बैठे रहे उसके ऊपर ना जो जंकुक का वैसे है और वो ऐसे लग रहा है जैसे वो दोनों किस कर रहे हैं। बट जो तो ना ये देखे ना जो योंगी था वो अपने काफ़ी देर से ना अपने गुस्से को कंट्रोल किया पड़ा था और अब उसके गुस्से जले से सारे बाहर आ जाते और उसको
ज्यादा गुस्सा आता है ना, भाग के जाता है और जग्गू को ना पीछे पुश करता है और फिर ना जिमिन की तरफ देखने लगता है और उसके फेस पे एक जोर से ना पंच कर देता है, जिससे जो जिमिन तो अपने ना चिक्स को पकड़ लेता है और ये देखे ना जो जग्गू बताओ शो को देते कहते जिमिन वैसे बोलते, तो फिर ना ये सुन के ना योंगी को और ज्यादा गुस्सा सा आ जाता है और वो ना जग्गू की तरफ देखने लगता है, उसका कॉलर पकड़ लेते कहते हैं ना वो तुम्हारा बॉस है ना, तो तुम उसे बॉस की तरह ट्रीट कर रहे हो ना, तो उसका नाम लेने की तुम्हारी हिम्मत कैसे, और तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे हस्बैंड को किस करने की। हाँ वही बोलते, तो फिर ना जग्गू को ना शो कर देते कहते व्हाट किस मैंने मैं कब किस की, वो ये बोलते हैं, तो फिर ना शौक हो गया ना यूंगी जिमिन की तरफ देख रहे होते कहते जिमिन तुमने मुझे कब किस की, मुझे क्यों नहीं बताया तुमने, ड्रामेटिकली बोलने लगते बिकॉज ये उसका प्लान था। तो ना जो जिमिन तो वो खुद शौक हो जाते, तो फिर कहते ये तो बकवास कर रहे हो जग्गू तुम, तो फिर कहते कि ना हाँ तुम्हारे हस्बैंड ने बोला ये, तो फिर ना जो जिमिन होता है वो फिर ना यूंगी की तरफ देखने लगते कहते किस मैंने तो तुम्हारे अलावा और किसी को किस नहीं किया, तो फिर नहीं ये सुन के ना जो यूंगी होता है वो कहते नहीं तुमने अभी अभी इसको किस किया मेरे सामने, तो फिर कहते कि नहीं हमने नहीं किया किस, जग्गू बोलता है और फिर ना हंसने लगता है, तो फिर ना जो यूंगी होता है उसको और तो गुस्सा आ जाता है और कहते ना तुम अभी हंस रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हंसने की, हाँ तुम मेरे ऊपर हंस रहे हो, ये क्या ना वो ना पंच करने वाला था जग्गू को, तो उसी टाइम पे ना उसके आगे ना त्यांग आ जाते और कहते कि ना हो क्या रहा है यहाँ पे, चुप कर जाओ तीनों चुप रहो, तो फिर ना तीनों ना चुप कर जाते और फिर कहते हैं ना क्या हो रहा है, और तुम पहले भी बास्टर्ड थे और अब भी बास्टर्ड हो, तुम यहीं पे उसको कुछ दिन पहले तुम उससे यहाँ सॉरी करने आए थे और यहाँ पे उसको अपने साथ लेके जाने लगे थे और यहाँ पे उसके साथ किस कर रहे हो, हाँ अब उसको किस कर रहे हो, ओह तो जब वो जग्गू की तरफ देखते और रोना कहता है कि ना ओह तो अब ये तुम्हारा कोई नया स्लेट होगा, इस वजह से तो तुम इसके साथ इतना कंफर्टेबल थे, उस तरह बोलते और ना वो चीज़ नोटिस नहीं करता कि जग्गू के साथ उसकी ना आइज में बहुत ज्यादा टीयर्स आ गए थे, बिकॉज उसने प्लान बनाया था बट ना जो त्याग था उसने इसको इस तरह इंसल्ट कर दिया, तो उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगा था, तो वो ना सर नीचे झुका लेते और कहते हैं आई एम सॉरी, वो ना यूंगी जिमिन सर के ना आई में कुछ चला गया, तो मैं सिर्फ एयर ब्लो करके वो देख रहा था, ये बोलते और वहाँ से तब फौरन भाग जाते, वो कहते जंगुक, तो फिर ना वो त्यांग की तरफ देखते कहते तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे फ्रेंड के साथ इस तरह बात करने की, तो फिर ना यूंगी कहते फ्रेंड, तो फिर कहते हाँ वो मेरा फ्रेंड है और तुम मैं शायद गलत था, तो मैं शायद यही चाहते हो कि मैं तुम्हें पता है वो मेरी हेल्प करा था तुम्हें जेलस फील कराने की, जिसकी वजह से तुम मेरे पास वापस आ जाओ, यू नो व्हाट तुम दोनों ना एक जैसे हो, तुम दोनों एक दूसरे को डिजर्व करते हो, तुम रहो उसके साथ, मैंने बहुत गलत किया, तुमने उसको बगैर सोचे समझे उसको ये बोल दिया, तुम्हें शर्म आनी चाहिए खुद पे कीमते आंख, उसे बोलते और फिर ना जूंगी की तरफ एक दफा लास्ट दफा देखते हैं और फिर कहते हैं बाय, वो ये बोलते और फिर ना वहाँ से हम जाने लगते हैं, तो फिर ना यूंगी कहते हैं जिमिन रुको जिमिन मेरी बात सुनो, तो फिर ये कह के ना वो भागने लगता है और जिमिन होता है वो भाग के ना जंगल के लगे होता है, बट जो जंगल होता है वो ना कार में बैठ चुका होता है और कार ना ड्राइव करने वाला होता है, तो फिर ना जो जिमिन होता है वो ना उसके आगे कार के आगे खड़ा हो जाता है, तो फिर ना जो जंगल होता है वो रुक जाता है और फिर ना गार्ड्स बाहर आते और कहते सर आप ये क्या कर रहे हो, तो फिर कहते हैं ना जंगकुक मेरी बात सुनो, तो फिर ना वो ये बोलता है और फिर ना जंगकुक के पास जाता है और फिर ना जंगकुक के ना आइज में टीयर्स होते हैं, तो फिर ना जिमिन उसके पास जाता है उसके आइज का टीयर्स को वाइप करता है और कहते हैं कि ना सॉरी ये मेरी वजह से हुआ, तो फिर ना जो जंगकुक होता है वो कहता है नहीं ऐसा बात नहीं है, वो शायद मैंने कुछ ऐसे ही कर दिया था इस वजह से मुझे ऐसा सुनना पड़ा, इस तरह बोलता है और फिर ना जो योंगी होता वो भी वहाँ आता और कहते कि ना जंगकुक आई एम सो सॉरी मुझे भी नहीं पता था, मैं अपने फ्रेंड की तरफ से तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, वो इस तरह बोलते और कहते कि ना फ्रेंड जिमिन बोलते, तो फिर ना जो योंगी होता वो सर हाँ मिलाता और कहते हाँ फ्रेंड, वो मेरा कोई फियांसे और ना या तो सून टू बी हस्बैंड नहीं है, बस वो एक फेक न्यूज़ जो हमने त्यांग ने फैलाई थी ताकि तुम मुझसे दूर हो जाओ, तो फिर ना ये सुन के ना जिमिन ने शौक होकर ना योंगी की तरफ देख रहा था और उसकी आइज में टीयर्स होते और वो कहते तुम सच में ये चाहते कि मैं तुमसे दूर चला जाऊँ, तो फिर ना जो योंगी होता है वो जिमिन की तरफ देखने लगता है और ना सर नहीं में हिला देता है, तो फिर ना वो कहता है फिर क्यों, तो फिर कहते कि ना तुम बस मैं नहीं चाहता तुम्हारे साथ वापस जाना, वो सारा चीज़ों को फेस करना जो मैंने पहले फेस करके आया हूँ, तो फिर जो जिमिन होता है वो ना उसके आइज में टीयर्स होते हैं और वो ना जिमिन करना जंगकुक को छोड़ के जुंगी के पास जाता है और कहते हैं ना यूंगी वो जो भी किया मैं उसके बहुत ज़्यादा गिल्टी हूँ, मैं काफ़ी टाइम से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ और मैं जितनी सजा काटनी थी मैं काट चुका 5 ईयर से मैं सिर्फ तुम्हारा देख रहा हूँ, मैंने तुम्हारे अलावा किसी को आज तक टच नहीं किया, किसी के पास नहीं गया, सिर्फ तुम्हारे लिए सिर्फ तुम्हारा हूँ मैं, मुझे माफ़ कर दो मैंने जो भी पहले किया मैं वो सब कुछ करूँगा, तुम्हें पता जब से तुम गए हो ना हमारे बच्चों ने अब भी
तक तुम्हें भुला नहीं पाए। रोजाना तुम्हारे लिए रोते हैं वो, नींद में तुम्हारा नाम चिल्लाते हैं, तुम्हारी वजह से वो इतने ज्यादा वीक हो गए हैं, वो ज्यादा ना किसी से बात करते हैं, बिल्कुल ही रिजर्व्ड होके रह गए हैं। कोई बोलते तो फिर ये सुन के ना जूंगी ना शौक हो जाते और कहते क्या कह रहे हो। तो फिर ना वो कहते हाँ वो तुमसे सच में बहुत ज्यादा प्यार करते थे, वो बस मेरे बिहेवियर की वजह से जिस तरह मैं ट्रीट करता था बस वो ना वही बिहेवियर देख रहे थे और वो भी तुम्हारे साथ ये ट्रीट करने लगे। तो उसके लिए मैं सो सॉरी, मैं पूरे अपनी गलती अच्छे से जानता हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। और मैं तुम्हें ना हर वो खुशी दूंगा जो तुम चाहते, प्लीज एक दफा वापस आ जाओ, प्लीज तुम्हें तुम्हारी जरूरत है, मुझे भी और मेरे हमारे बच्चों को हमारी फैमिली को जरूरत है, प्लीज यूंगी वापस आ जाओ। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ तुम्हारी सारी बातों को मानूंगा, तुम जो कहोगे मैं वो करूंगा, जो पनिशमेंट दोगे मैं वो लूंगा, बस प्लीज वापस आ जाओ। तो ये सारी बातें सुन के ना यूंगी की आईज में भी टीयर्स आ गए थे। तो फिर ना वो जिमिन को ना हक कर लेते और जो जिमिन होता है वो भी उसको हक कर लेते। और ये देखे ना जो जंको को तो उसकी आईज में भी टीयर्स आते हैं हल्के से, और डांस ना के ना वो फिर स्माइल करता है। और ना उसी टाइम पे ना उसको एक आवाज पीछे से आती कहते हैं आई एम सॉरी। तो फिर ना जो जिमिन होता है वो जो जंको होता है वो पीछे घूमता और देखते हैं वहाँ पे ना तेंग होता है। तो फिर ना वो कहता है इट्स ओके मिस्टर के, वो इस तरह बोलता है और फिर ना वो करता है। तो फिर ना जंको ये बोलता है और फिर ना जिमिन की तरफ वापस से देखने लगता है। तो फिर ना जो तेंग होता है वो बिल्कुल ना जंको के साथ आके खड़ा हो जाता है और उसकी आईज में टीयर्स होते हैं और फिर कहते हैं ना चुंगी तुम हमेशा बस खुश रहना, मैं यही चाहता हूँ। और इस तरह बोलता है और फिर ना वहां से जाने लगता है। तो फिर जो जंग को होता है वो ना उसकी बैक की तरफ देख रहा होता है बिल्कुल। और फिर ना जो टैंग होता है वो ये चीज फील करता है और फिर पीछे मुड़ता है और फिर ना देखता है जो जंग था वो उसकी एस की तरफ देख रहा था। तो ये देखे ना वो शौक वो ना अजीब फील करता है और वो कहते कि तुम कहाँ देख रहे हो। तो फिर कहते कि ना वेल मिस्टर केम आपके जो एस है ना वो बिल्कुल राउंड राउंड है, वो बिल्कुल चिपी चिक्स की तरह है। वो जरा बोलता है फिर ना ये सुन के जो तेंग था उसका फेस रेड हो जाता है और कहते शिमलेस ये किस तरह की परवर बातें कर रहे हो तुम। ये बोलता है फिर ना वहां से न चला जाता है। तो फिर ना जग्गू हंसने लग जाता है। और अब हम देखते हैं कि 2 इयर्स बाद 2 इयर्स कहने 2 वीक्स बाद का सीन, जहाँ पे हम देखते हैं सीन यहाँ पे ना जो यूंगी होता है वो उसके आँख में बहुत ज्यादा टीयर्स होते हैं और ना वो अपने ना 3 बच्चों को हक किया जाता है जो ना अब काफी बड़े हो चुके थे। तो ना वो अपनी मदर को हक करते हैं और फिर ना जोर जोर से वो भी रोने लग जाते हैं। और फिर ना कहते हैं कि ना जीवन के आँख में भी टीयर्स होते हैं और वो ना खुद को एक कर्ज कर रहा था कि उसने एक हैप्पी उसको लाइफ मिली थी स्टार्टिंग से, बट उसने अपनी उसमें बचकानी हरकतों की वजह से ना उसने पूरे लाइफ का पूरे उसका ना फैमिली का अपने खुद के फैमिली का ना वो कर दिया, पूरे एक तरह से डिस्ट्रॉय कर दी थी। बट अब वो खुश है कि अब उसकी फैमिली वापस आ गई और जो बच्चे होते हैं वो बहुत ज्यादा रो रहे थे और फिर जुंगी पे बहुत ज्यादा रो रहा था। और काफी देर बाद वो काम होता है। उसके बाद फिर ना जो यंगी होता है वो मिस्टर और मिसेस पार्क के पास जाता है, उनको ना हक करता है और फिर ना वो दोनों भी यंगी को हक करते हैं, उसको ना सर पे ना पैट करते हैं और बैक पे पैट करते हैं और उसके ना फोरहेड पे किस करते हैं और उसको ना वेलकम करते हैं। तो फिर ना जो जंगो को जो यंगी था वो स्माइल करता है और फिर ना जिमिन की तरफ देखने लगता है और जो जिमिन होता है वो भी आता है और जिमिन युंगी को हक कर लेता है और जो युंगी होता है वो भी ना जिमिन को बैक हक कर लेता है। और अब हम देखते हैं कि 2 डेज और बाद का सीन जहाँ पे ना एक बहुत ही बड़ी पार्टी अरेंज की गई होती है और ना जुंगी के ना एक तरह से वेलकम पार्टी होती है, वेलकम बैक पार्टी होती है। तो फिर उस पर ना अरेंज की गई थी और जो जंग और जो युंगी और युंगी और जिमिन होते हैं वो ना स्टेयर से नीचे आ रहे थे और उनके पीछे ना उनके बच्चे भी आ रहे थे। वो बहुत प्यारी फैमिली लग रहे थे, वो आ रहे थे और ना जो ना तेयंग भी वहीं पे होता है उस पार्टी में, और ना तेयंग ना युंगी को देख रहे थे और कहते कि तुम हमेशा खुश रहना और अगर इस बास्टर्ड ने अब तुम्हारे साथ कभी कुछ किया ना आई स्वेयर मैं इसको खुद जान से मार दूंगा। तो फिर ना पीछे से एक आवाज आती कि ना मुझे नहीं लगता तुम्हें उसकी जरूरत पड़ेगी। तो फिर ना वो पीछे मुड़ता है और देखते वहां ना जक्कू को था और वो जक्कू को देख के शौक हो जाते बिकॉज जो जक्कू था वो काफी बहुत ही ज्यादा हॉट और टेम्पटिंग लग रहा था और ना और सेक्सी और ना उसे बिल्कुल टाइट ना क्लोथ्स पहने थे जिसमें उसके ना बॉडी कलर साफ नजर आए थे। और उसके बाद ना जब वो बनी स्माइल कहता अपनी तो ना जो तेंग होता वो तो बिल्कुल फ्लैट हो जाते उसके ऊपर और उसको ना घूर के देखने लगता है। तो फिर ना जो जक्कू होता है वो उसके पास आता और उसके ना वेस्ट पे ना हाथ रख लेता है और कहता है कि ना डैडी मुझे पता है कि मैं हैंडसम हूँ, उस तरह बोलते हैं। फिर ना को ना यूंगी हाँ तेंग की तरफ देखते और जो तेंग होता है वो शो को देते और कहते कि ना डैडी हु इज योर डैडी। तो वो कहते कि ना यू
मिस्टर किम और तरह बोलते हैं जंकुक, तो फिर ना कहते ओ रियली देन शो मी, मे बी यू आर द डैडी, वो इस तरह बोलते तो फिर कहते हैं ओ रियली देन इट विल बी फन। वो इस तरह बोल रहा है जंग को बोलते तो फिर ना जो टेंग होता है वो एक्सपेक्ट करता है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि टूवर्ड्स पास का सीन जहाँ पे ना जो पार्टी होती है वो खत्म हो चुकी होती है। और ना यहाँ पे हम देखते हैं कि ना जंगो को जो टेंग होता है वो काफी ज्यादा ना ड्रंक हो चुके थे और ना ड्रंक कंडीशन में ना एक दूसरे को किस करने लगते हैं बहुत ही रफली। और ये चीज ना वहाँ जो जंगो के फ्रेंड्स थे वो आए हुए थे, जो कि हमारे ना नामजिन और हॉबी था, हॉबी थे, तो उन्होंने ना ये चीज़ देख ली थी और उन्होंने ना उन दोनों की एक पिक्चर भी बना ली थी और ना वो बहुत ज़्यादा हंस भी रहे थे। उसके बाद नशे की हालत में ना वो किस ब्रेक करते हैं और एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर ना एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और जो जंगल होता है वो ना टेंग को ना ऐसे रफली खींचते हुए आ रहा होता है, उसको ना कान में बिठाता है और फिर ना उसको ना एक होटल रूम में ले जाता है। और उसके बाद फिर उनकी नाइट एक्टिविटी होती है और यहाँ पे जो टॉप है वो जंगू का है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि जहाँ पे हमारे यूनमिन का सीन देखते हैं, जो कि ना जो योंगी होता है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है, वो ना अपने फाइनली अपनी फैमिली के साथ है और जो कि वो बहुत ज़्यादा खुश था। और जिमिन ने उसके लिए बहुत ज़्यादा ना अब इस टाइम में काफ़ी ज़्यादा जिमिन से ना जिमिन उससे माफ़ी मांग चुका था, सब कुछ किया था, जो उसने ना उल्टी उल्टी शर्तें बताई थी जिमिन ने उसको, योंगी ने उसको बताई थी। और ना यहाँ तक कि जो जंग जिमिन था उसको ना अपनी कंपनी से बहुत ज़्यादा प्यार था स्टार्टिंग से। तो ना वो जिमिन को टेस्ट करने के लिए वो ना कहता है कि ये जो अपनी कंपनी है वो मेरे नाम कर दो। तो जिमिन ने उसकी तरफ देखा था और उसके बाद फिर ना वो फौरन मान गया था। और यहाँ तक कि नेक्स्ट डे उसने अपने पेपर्स पे साइन करके जिमिन ने योंगी को दे भी दिया था। तो ये देखे ना जो योंगी था उसके आइज में टीयर्स आ गए थे और उसने ना जिमिन को हक कर लिया। और जो जिमिन होता है वो ना कंफ्यूज होता है बट वो भी हक कर लेता है। और जो योंगी होता है कहते हैं मुझे इस चीज़ की जरूरत नहीं, मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ की जरूरत है। तो फिर ना ये सुन के ना जो जिमिन था उसने ना हक किया था बैक और उसके बाद ही फिर ये पार्टी हुई थी। बिकॉज अब फाइनली ना जो योंगी था उसने ना एक्सेप्ट कर लिया था ये जिमिन को। अब हम देखते हैं कि जो अब ना बच्चे होते हैं वो अपने ना ग्रैंड पेरेंट्स के पास होते हैं और जो हमारे यूनमिन होते हैं वो अपने रूम में आते हैं और फिर ना जिमिन ना योंगी की तरफ देखने लगता है और फिर ना जिमिन ना योंगी के पास स्लोली आने लगता है और जो जिमिन योंगी होता है वो पीछे पीछे जाने लगता है। तो ना जो जिमिन होता है वो उसको ना हल्का सा वॉल पे ना पुश करता है और उसको ना किस करने लग जाता है और जो योंगी होता है वो भी किस बैक करता है। और इस टाइम जब वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे तो उनके कोई ना आई से ना टीयर्स फॉल हो रहे थे जो हैप्पीनेस के थे। और उसके बाद दोनों पीछे हटते थे और ना जब हैवली ब्रीथिंग करते हुए एक दूसरे को ना बोलते कि ना आई लव यू और इतना बोलते और फिर ना स्माइल करते और फिर ना जो जिमिन होता है वो कहते कि ना क्या मैं, वो ये बोलता है और फिर ना जो जुंगी का फेस ना फुल रेड हो जाता है और वो ना सर हाँ में ला देता है। तो फिर जिमिन स्माइल करता है और फिर ना युंगी को खींच के लेके आता है और बैठी फिर ना फेंक देता है, उसके ऊपर आ जाता है, उसको किस करने लगता है। उसके ना फिर कॉलर बोन पे आता है, उसके ना जॉ लाइन पे सारे किस मार्क्स बनाने लगता है, उसके फिर निपल्स पे चेस्ट पे उसको फुली नेकेड करके ना उसके फुल बॉडी पे मार्क्स बनाने लगता है। और ना उसको जो जिमिन था वो ना जिंगी को ना मौन करते सुन के बहुत ज़्यादा हॉर्नी और हो गया था और काफ़ी ज़्यादा हार्ड भी हो गया था। तो फिर ना वो जिमिन ना योंगी के जो प्राइवेट पार्ट था उसको ना अपने माउथ में ले लेता है और ज़ोर से उसे सक करने लगता है, जिससे जो योंगी था वो बहुत ज़ोर से मौन कर रहा था, उसको बहुत ज़्यादा प्लेजर फील हो रहा था और इतने टाइम बाद फील हो रहा था तो वो थोड़ा डर भी रहा था। और ना वो जिमिन की तरफ देखते और जो जिमिन होता वो ना काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो चुका था और जिससे ना जो योंगी था वो घबरा रहा था। और उसके बाद जब ना जो वो योंगी होता है वो कुछ टाइम बाद जिमिन के माउथ में रिलीज भी हो जाता है और फिर जो जिमिन होता है वो ना उसकी तरफ देखते हैं और फिर कहते हैं बी रेडी भी हुआ है। तो फिर ना जो योंगी होता है वो कहते हैं कि ना ये पेन करेगा। तो फिर ना जो जिमिन होता है वो कहते हैं कि ना मैं जेंटल रहूँगा। तो फिर ना जो जिमिन होता है वो ये बोलता है और फिर ना योंगी के अंदर ना स्लोली पहले ना अपनी फुल पहले उसको रेडी करता है, उसके बाद फिर ना स्लोली अपनी ना फिंगर्स को निकाल के ना अपने आप अपने मेंबर को ना थोड़ा अंदर डालता है, जिससे ना जो जिमिन योंगी होता है वो बहुत जोर से ना चिल्लाता है बिकॉज उसको पेन होता है। तो जो जिमिन होता है वो थोड़े रुक जाता है और फिर ना थोड़ा देर बाद फिर थोड़ा सा अंदर डालता है और फिर ना जो जिमिन ना इस तरह करके अपने फुल लेंथ को अंदर डालते थे, जिससे एंड में जो योंगी तो वो जोर से चिल्लाता है और जो जिमिन होता है वो ना स्लोली स्लोली मूव करने लगता है और जो योंगी होता है उसके आई से ना टीयर्स निकल रहे थे बिकॉज वो इतने टाइम बाद गया था तो उसको पेन हो रहा था। और जो जिमिन था वो जब ये चीज़ देखते तो ना वो फौरन योंगी को किस कर लेता है उसका माइंड डाइवर्ट करने के लिए पेन से। और ना 5 मिनट्स बाद जो योंगी होता है वो खुद ही डिमांड करने लग गया था फास्टर जाने की और फिर जो जिमिन है तो वो भी उसकी फुल उसका विश को कंसिडर करता है और ना सारे उसके अंदर जैसे वो कहता है करता जाता है।
और फिर अब हम देखते हैं कि जब वो लव मेकिंग करके फ्री हो जाते तो एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर ना स्माइल करते हैं। और फिर ना जो त्यंग होता है वो त्यंग कह रही हूँ जंगकुक हाँ तो यूंगी बोलते हैं कि ना आई लव यू हस्बैंड। तो फिर ना जो जिमिन होता है वो स्माइल करते कहता है आई लव यू टू वाइफी एंड आई एम सॉरी। तो फिर ना जो यूंगी होता है वो कहते हैं पास्ट की बातें अब पास्ट में रहने दो, अब हमारा फ्यूचर है उस पर वो ध्यान दो। तो वही इतना बोलते तो फिर कहते हैं यू टू और एंड आई लव यू लव यू लव यू लव यू सो मच ऐसा बोलते हैं और दोनों एक दूसरे को पैशनेट किस करते हैं। और ये स्टोरी यहीं पे खत्म हो जाती है। होप आपको अच्छी लगी। टाटा बाय बाय।